और जो बाप ये चाहता है कि मेरा दामाद 5 लाख कमाने वाला मिले ताकि मेरी बेटी आराम से खाए और सोए, वो बाप बेटी का दुश्मन है। जो बाप ये चाहता है कि दामाद मेरा 5 लाख महीना कमाए, मेरी बेटी को कोई काम करना नहीं पड़े, वह बेवकूफ है। वो नहीं जानता कि दुनिया का नियम क्या है। ये हार्ट ब्लड लेता भी है, ब्लड छोड़ता भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे। ये हार्ट पूरे पार्ट्स का किंग है, किंग राजा। ये राजा ब्लड लेता है पूरे पार्ट्स से और ब्लड छोड़ता है पूरे पार्ट्स को। अगर एक रग ब्लॉक हो गई तो सांस लेना मुश्किल, सारी रगें ब्लॉक हो गई तो बाईपास सर्जरी, जिंदगी का सारा मजा खत्म। यहाँ सिर्फ पेन होगा, दर्द होगा, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ रहेगा। उसी हालत में रास्ता चलते कभी सीना पकड़ेगा, मर जाएगा। ये हार्ट पूरे जिस्म का बादशाह है। अंदरूनी तौर पर ये ब्लड लेता है, छोड़ता है। छोटा सा हर दिल तो है ही, उसी दिल को सारे दिमाग की हजारों रगों को, पूरे जिस्म को कंट्रोल करना है। ये तो हो गया जिस्मानी तौर पर, ये फिजिकली। और हार्ट फैसला लेने के लिए भी सारे पार्ट्स का सरदार है। पहले यहाँ फैसला लिया जाता है, मोहब्बत, नफरत, हसद, जलन, कीना, कुदरत। पहले यहाँ उसका मुजाहरा एग्जीबिशन चेहरे से होता है। यहाँ मोहब्बत है तो चेहरा खिल जाता है। किसी को देखने के बाद यहाँ नफरत आए दिल में तो चेहरा उसका बिल्कुल काला हो जाता है। यही दिल अगर बिगड़ गया तो सब जबान, हाथ, पांव, शर्मगा सब बिगड़ जाती है। दिल अगर सही रहा तो चेहरा भी हसास बशास है, हाथ पांव भी गुनाहों से सेफ है। दोनों एतबार से दिल पूरे जिस्म की कमांडिंग करता है। और आज उस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं है, आखिरत की मोहब्बत नहीं है। इसलिए दिल्ली में हर कदम पे हार्ट का हॉस्पिटल कायम हो रहा है। बेंगलुरु में हार्ट के हॉस्पिटल, पटना चले जाएं, हार्ट डायबिटीज, हार्ट डायबिटीज, हार्ट डायबिटीज, यानी दिल की बीमारी और शुगर की बीमारी बढ़ती चली गई। प्रेशर हाई, बीपी, शुगर, हार्ट, बीपी, शुगर, हार्ट, ये तीनों जोड़वा बहन है, तीनों आपस में बहने। एक आई दूसरी आ जाएगी, दूसरी आई तीसरी आ जाएगी। हार्ट बीपी शुगर, हार्ट बीपी शुगर, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखा है। हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी। आज दिल्ली जाएं, बेशुमार मरीज दिलों के। बंबई जाएं, बेशुमार मरीज दिलों के। बेंगलोर जाएं, हाईटेक सिटी, जितनी जो महानगर है, बेंगलोर, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, और जो स्टेट की राजधानी जैसे बिहार की राजधानी पटना, हार्ट के मरीज। प्रधानमंत्री दिल का दौरा पड़ा, मर गया। सदर दिल का दौरा पड़ा, मर गया। डीएम दिल का दौरा पड़ा, मर गया। मिनिस्टर दिल का दौरा पड़ा, मर गया। हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं मरा है। ये मत समझे कि वजीर आजम मर गया खुशी मनाने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो अभी जिंदा, उसको रहना। अभी आगे 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी उनको जीतना है। पूरे हिंदुस्तान पे उनको 90 साल तक शासन करना है और फिर बता देना है कि मैं जो हूं सो कोई नहीं है, करना है। मगर मैं कहता हूं 90 साल नहीं, तुम 100 साल हुकूमत करो और 100 साल के बाद फिर कहां जाओगे? मरोगे, वहां जाना होगा। वहां पूछा जाएगा, बोल तुमने जज को लालच दे के गलत फैसला क्यों करवाया? बोल तुमने नोटबंदी क्यों करवाई? बोल तुमने जीएसटी क्यों लगवाया? बोल तुमने ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को क्यों उलझाया? बोल तुम नमाज पढ़ने वालों को क्यों डराया धमकाया? तो दुनिया में तो 90 साल 1 सेकंड है। और वहां आग की जमीन, आग का खूंटा, आग का पिलर, आग की छतें, वहां तड़पा तड़पा के जब जालिमों को मारा जाएगा, फिर ये जो गरीब खस्ताहाल मोमिन जो सताया जाता है, ये कहेगा, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझे सब्र की तौफीक देकर आखिरत की इज्जत अता की और इन हाकिमों को जलील करके तुमने आग में जला डाला। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की। इसलिए कभी भी परेशान नहीं हो। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। ऐसे भी पूरा इंडिया जलजले की जद में है। हिमालय के नीचे हलचल चल रही है। जिस दिन वो जबरदस्त हलचल हुई, पूरा पटना, भागलपुर, हाजीपुर, पूरा बिहार जमीन के नीचे दफन हो जाएगा।
और ऐसी भी अगर हलचल नहीं हुई, क़यामत का जो ज़लज़ला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, उस दिन तो सारी दुनिया फना हो ही जाएगी। इसलिए आप अपना काम करें, अपने रब्बे करीम से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और जालिमों को उसके अंजाम पे छोड़ दें। अगर आप नेक बने, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जो जालिम है, अल्लाह उसे यहाँ भी तड़पा तड़पा के मारेगा, जैसे नमरूद को एक मामूली मच्छर से तड़पा के मारा, फिरौन को पानी में डुबा के मारा, अबू जहल को 2 बच्चों के हाथों जलील करके मैदान बद्र में मारा। जिन जालिमों को इस दुनिया में सजा दी, मरने के बाद तो जहन्नम की खतरनाक आग है। और जो सब्र किया वह इब्राहिम आज भी जिंदा है। 200 करोड़ लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। जनाब इब्राहिम के गए हुए 5000 साल हो गए उनके विसाल के, लेकिन आज 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे जनाब इब्राहिम, उनकी औलाद का चर्चा है। यह इस बात की दलील है कि सब्र जिंदा रहता है और जुल्म मर जाता है। अगर तुमने भी सब्र किया तो तेरा नाम जिंदा रहेगा, जालिमों का नामो निशान मिट जाएगा। है नूरे खुदा कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा। ए माइक वाला जरा बेस कम करो, बेस कम करो, आवाज साफ करो, और इको कम करो, आवाज साफ करो। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैहि या रसूल। बात मेरी चल रही थी, आप गौर से सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं आप? जी जी। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो हम माइक रख देते हैं, बगैर माइक हम बोलते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात। माइक से आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, जलसे समझ जाइए, कोई भागे मत जलसे से। जलसा भागने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए। नेक महफिल में आज 1 घंटा बैठिए, कल 1.5 घंटा बैठिए, परसों 3 घंटा बैठिए, फिर 5 घंटा बैठिए। लगातार मशक करते रहिए ताकि इस कदर बदर पे कंट्रोल हो जाए कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठिए, उसी वजू से फजर पढ़ करके मस्जिद से निकल जाइए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी जिंदगी में 2-4-10 रात इस तरह की रिजर्व करके नोट करके रखिए और गौसे आजम से कहिए कि सरकार मैं तो आपका मुरीद हूं, आप तो 40 साल तक डेली ईशा के वजू से फजर पढ़े। ये मेरी जिंदगी की 40 रातें हैं जिस रात में मैंने आपके तरीके पर अमल करते हुए ईशा पढ़ के फजर भी उसी वजू से पढ़ा है। पूरी रात में सोया नहीं हो, सिर्फ तिलावत और जिक्र दुरूद किया हो। गौसे आजम ने मुस्कुरा के देख लिया कादरी, तो समझ लें कि बस मुस्कुराना गौसे आजम का, तमाम जंजीरें टूटेंगी, गौसे पाक के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला हो जाएगा। कुछ तो करें जिंदगी में, एक रात भी तो इस तरह गुजारे, ईशा के वजू से फजर पढ़ें, कुछ तो करें जिंदगी में। मेरे गौसे आजम करोड़ों कादरियों के शेख हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। क़यामत तक कोई वली ना होगा जब तक कि गौसे पाक की मोहर न लग जाए। इतने बड़े शेख हैं, फरमाते हैं जैसे आसमान सारी दुनिया को घेरे हुआ है, उसी तरह ये मेरा हाथ मेरे सारे मुरीदों के सरों पर है। मेरा मुरीद मशरिक में अगर उसका सत्र खुल जाए तो मैं अब्दुल कादिर उसको ढांप देता हूँ। मेरा मुरीद कहीं से मेरे वसीले से दुआ करे तो मेरा खुदा उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अगर कोई किसी पीर का मुरीद नहीं हुआ, कोई अच्छा पीर नहीं मिल रहा है दुनिया में, वो 11 रुपए की शीरनी ला के फातिहा पढ़ के गौसे पाक की रूह को सवाब पहुंचा दे और उसके बाद बोले कि मैं गौसे पाक का मुरीद हो गया, बस वह गौसे पाक का मुरीद हो गया। जिसका कोई निगहबान नहीं, गौसे आजम उसका निगहबान हो जाएंगे। और वो जाहिर सी बात है, और आजकल अच्छा पीर मिलता भी नहीं है, बहुत कम अच्छे लोग मिलते हैं। ज्यादातर लोग गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, और साहब तंबाकू पीने वाला, खाने वाला, और रात भर सोने वाला, फजर की नमाज छोड़ने वाला, और खाने वाला, सोने वाला। मुरीद बोलता हजरत ये कीमा है, ये चपाती है, ये रसगुल्ला है, ये रस मलाई है, थोड़ा इसको चख लिया जाए। हुजूर ये कलाकंद है, इसको चख लिया जाए। ये मैसूर पाक है, हुजूर इसको थोड़ा चख लिया जाए। और चखते चखते पीर साहब खा खा करके तुम ऊंचा हो गया। अब क्या करे बेचारा, वजू नहीं कर पाता है,
ठीक से बैठ के पखना नहीं कर पाता है, उसको चाहिए कमोड चाहिए, बैठने वाला चाहिए उसको। अब खाना है, सोना है, अब इतना मोटा है कि पेशाब नहीं कर सकता है। माना कि मुरीद लोग मालदार हैं, सब पैसा दे रहे हैं, कम से कम आप वो काम तो कीजिए जो काम गौसे आजम ने किया था। सुभान अल्लाह है। अब इबादत ही तो कीजिए, नहीं हल चलाना है, नहीं दुकान में बैठना है, नहीं गवर्नमेंट की नौकरी करनी है। अल्लाह ने इज्जत दिया है, 1 लाख मुरीद है, 1 रुपया भी देगा तो ढेर रुपया हो जाएगा, आराम से खाइएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि तोंद नहीं निकले, खड़े खड़ पेशाब नहीं करना पड़े और खड़ा खड़ पखाना नहीं करना पड़े, तो एक रास्ता है कि डेली 300 रकत नमाजे नफल पढ़िए। जो बुजुर्गों का तरीका है वो नफल पढ़ेंगे, न तोंद निकलेगा, न हार्ट की बीमारी होगी। जहां जिक्र खुदा है वहां मर्ज दफा है। वो 12 घंटे बावजूद है जिक्र करता रहे, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी और उसको हौसला मिलता चला जाएगा। ये इबादत ही करना है और ना दुनिया में एक्टिविटीज करना है, तो क्या हाल होगा? हाल वही होगा जो हो रहा। ये दुनिया मेहनत की जगह है, ये दुनिया काम करने की जगह है। खूब मेहनत कीजिए। पढ़ने के जमाने में सिर्फ मेहनत, परेश कपड़े में रहे ना रहे, मेहनत कीजिए। 10-10 घंटे। आज भी मैंने सुबह सवेरे हैदराबाद के एक बहुत बड़े सुन्नियों के मरकज में फजर की नमाज के बाद मैंने उन बच्चों को यही कहा है, अभी पढ़ने के जमाने में सिर्फ स्ट्रगल, सिर्फ मेहनत, सिर्फ जद्दोजहद, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मदरसे में खाना कैसा मिल रहा है कभी जबान पे चर्चा नहीं करें। मदरसे में क्या सख्ती हो रही है कभी माँ बाप को फोन से कभी ढोके नहीं कहें। कहाँ एक नजराना मिल रहा है कुरान खानी में, सिर्फ किताब खरीदना। 5 किताब सिलेबस की है, 25 किताब एक्सेट्रा आप खरीद करके मुताला करें। हमारे जितने भी लोग जबरदस्त आथर, जबरदस्त राइटर, जबरदस्त मुसन्निफ बने, वो सिर्फ 5 किताब को रखने वाले नहीं थे जो किताबें सिलेबस में रहती थी। यानी अब उला में है तो निशान है, नहमीर है, साहब मिनाजुल अरबिया है, गुलिस्तान बोस्ता है, बस पढ़ लिया, रट लिया, सुना दिया। नहीं, जितने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की, सिलेबस में 5 किताब है तो वो एक्स्ट्रा 25 किताब पढ़ते। इतनी मेहनतें करते थे कि उस शहर में कहां कौन स्मारक है उन्होंने देखा नहीं।